and strike deep in the heart of Tel Aviv. System intercepted one ईरान इज नॉट द फर्स्ट कंट्री एंड इट इज नॉट ओनली कंट्री। इससे पहले गद्दाफी के साथ यही हुआ, इससे पहले सीरिया में वही हुआ, अभी मडूरो के साथ हमने देखा वो वही सीन हुआ। तो आई थिंक इराक के साथ भी वही हुआ। फेवर में जो बोले या तो इनके साथ रहे, इनके साथ अलायंस में रहे। आपकी शहादत के बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जश्न मना, वो दो चार लोग खरीद करके और उनके इवन मैंने अभी देखा इजरायली मीडिया है जो वो प्रोपेगेंडा फैला रही है। इतना बड़ा अटैक तभी कर सकता है जब कुछ सीरियस हुआ हो। हमें पब्लिक डोमेन में उनका शहादत नहीं बताई गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अफगानिस्तान में आपने देखा कैसे हुआ। अफगानिस्तान में सेम ईरान क्यों डाउन नहीं होता इतने अटैक्स के बाद भी, क्योंकि वी ऑल लव हिम। इस वजह से हमें दुख है कि वो गए। बट अली खamenei साहब की शहादत होती है और उस शहादत को अमेरिका कुछ अलग तर्क दे रहा है कि न्यूक्लियर पावर बन रहे थे इसलिए हमने वहाँ पे अटैक किया, उसमें मौत हो जाती है। आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री एंड इट इज़ नॉट ओनली कंट्री जिसको ट्रंप ने, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से तर्क दिया कि यहाँ वो न्यूक्लियर पावर। इससे पहले गद्दाफी के साथ यही हुआ, इससे पहले सीरिया में वही हुआ, अभी मडूरो के साथ हमने देखा वो वही सीन हुआ। तो आई थिंक इराक के साथ भी वही हुआ। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द रिजीम। अगर इवन दे साइड द रीजंस के वहाँ पे विमेन राइट्स नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है। यू सी अदर कंट्रीज इन द गल्फ, वो विमेन राइट्स अभी तो उन्होंने ड्राइविंग दिया अरब ने लेडीज़ को। तो इट्स नॉट अबाउट द राइट्स बट इट्स अबाउट द रिजीम। आई बिलीव कि जो इनके वेस्टर्न वेस्टर्न जो प्रोपेगेंडा है, इनके फेवर में जो बोले या तो इनके साथ रहे, इनके साथ अलायंस में रहे, वो उसको ही उनके लिए ही वो रिजीम सही है। अदरवाइज़ अगर वो उनके साथ उनका अलाई नहीं है तो फिर वो तो डायरेक्ट कू कर देते हैं। अली खamenei साहब की शहादत के बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जश्न मना रहे हैं। वो जश्न देखिए, इवन आप रज़ा पहलवी के बेटे को देखिए, उनका बार बार बयान आ रहा है कि हम ईरान के लोगों को लिबरेट करेंगे, आई एम देयर फॉर इरानियन पीपल। बट वो दो चार लोग ख़रीद करके और उनके इवन मैंने अभी देखा कि कुछ प्रोपेगेंडा कल रात को फैल रहा था अली खामेनेई की फैमिली और उनको लेकर के। बट जब मैंने रियलाइज़ किया तो मुझे पता चला कि वो इजरायली मीडिया है जो वो प्रोपेगेंडा फैला रही है। तो जितने भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, आई थिंक 95% ऑफ द न्यूज़ आर इजरायली मेड अप न्यूज़, जो वो प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है। और ये इसमें इरानियन का, अगर हमें रियल न्यूज़ ईरान की देखनी है तो हमें इरानियन चैनल्स को देखना चाहिए, ना कि ये वेस्टर्न मीडिया को देखना चाहिए। बाकी मुस्लिम देशों पे भी अटैक किया गया, उसमें भी मिसलीड किया गया कि जो ईरान है वो सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं बल्कि बाकी और भी देशों के खिलाफ अटैक कर रहा है। ईरान ने देश पे, देखिए ईरान के जो अभी तक अटैक्स हुए थे वो साइट्स पे, न्यूक्लियर साइट्स पे, मिलिट्री जो एयर बेस पे हुआ और नेवी पे हुआ, ईरान ने उनको डायरेक्ट अटैक नहीं किया। वो कंट्रीज़ को नहीं किया, गल्फ़ कंट्रीज़ को, बल्कि उन कंट्रीज़ यूएस और इजराइल के जो बेसिस थे उन कंट्रीज़ पे किया। और किसी भी कंट्री में आपके बेसिस होते हैं तो वो आपका उतना एरिया नहीं होता है, वो यूएस और इजराइल के ही एरिया में आता था। अगर ईरान ने अटैक किया, कल रात में ईरान ने फिर बुर्ज खलीफा पे, अदर जगह पे अटैक किया। इवन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IR, वी वर एनालाइजिंग एट दैट टाइम कि जब वो हो रहा था, ईरान इतना बड़ा अटैक तभी कर सकता है जब कुछ सीरियस हुआ हो। हमें पब्लिक डोमेन में उनका शहादत नहीं बताई गई थी, बट इट वॉज, हाँ, वो ऑलरेडी हो चुका था, इसीलिए वो ईरान अटैक कर रहा था। वार जो है, अगर देखा जाए तो क्या इराक की तरह ईरान को बनाने की कोशिश हो रही है कि ईरान की तरह इसको भी बर्बाद कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, आप अफगानिस्तान में आपने देखा कैसे हुआ। अफगानिस्तान में सेम ईरान, जिस कंट्री में ऑयल होता है, जो कंट्री इनके एलाई नहीं होती, जो कंट्री इनके आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती है, बस वो रिजीम चेंज कर देते हैं। ईरान इतना रेजिस्ट इसलिए कर पा रहा है और इतने सालों से कर रहा है क्योंकि इट्स बिन ओवर अ डेकेड, जब तक ईरान खुद से ही खुद के ड्रोन्स, खुद के मिसाइल्स बनाए, वो सेल्फ सस्टेन कर रहा है वो, और वो वेस्टर्न डोमिनेटेड आइडियोलॉजी को फॉलो ना करते हुए, वो इवन इफ़ यू गो टू द ईरान, वो इरानियन पीपल्स इतने स्मार्ट होते हैं, इतने ज़्यादा वो रेजिलेंट होते हैं कि वो उन्होंने खुद इतना अभी तक खुद के बल पे न्यूक्लियर उन्होंने डेवलप किया। शहादत के बाद क्या ईरानी कौम या जो इमाम हुसैन की जो कौम है उनका मॉरल डाउन होगा या फिर? मोराल, देखिए, एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, एक बार
जेडी वैंस जो यूएस के, उनका एक बार बयान आया था कि वाई ईरान, कभी भी ईरान क्यों डाउन नहीं होता इतने अटैक्स के बाद भी, क्योंकि इस्लाम में एक आइडियोलॉजी है शहादत की। वो आइडियोलॉजी ये कहती है कि आप जितने लोगों को भी मारोगे, एक आइडियोलॉजी है, एक मूवमेंट है, वो एक रेजिम या वो एक, उनको सत्ता में नहीं रहना है, उनको गवर्नमेंट में नहीं रहना है कि आपने एक इंसान को मार दिया वो पूरा ख़त्म हो गया। इट इज़ अबाउट द आइडियोलॉजी एंड द पीपल बिहाइंड इट, द पीपल फॉलोइंग इट, द पीपल सपोर्टिंग इट। तो आई बिलीव वो ये मूवमेंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो शहादत हर ईमान वाला चाहता है कि हम शहीद हो बिल्कुल। दिन पे, शहादत के बाद मतलब गम ना मना के फिर दूसरी की तैयारी चल। देखिए, कोई रो रहा है तो इट डजंट मीन कि वो गम मना रहा है, इट मीन्स के वी ऑल लव हिम, वी ऑल लव्ड हिम। इस वजह से हमें दुख है कि वो गए, बट शहादत उनको मिली, इस बात का हमें वी आर प्राउड ऑफ दैट।